4th एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि कैसे गुवन दोही के साथ मिलकर उन गुंडों की अच्छे से पिटाई करता है। अब पिटाई करने के बाद दोही गुवन को पीछे करती है और पूछ रही थी कि ये सब क्या हुआ। पीछे ही हम उस किलर को भी देखते हैं जो वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर चला जाता है। अब गुवन ने तो दोही के बात का कोई भी रिप्लाई नहीं किया था। इसके अगले सीन में ही हम उन दोनों को घर पर देखते हैं जहाँ पर दोही बार बार गुवन से पूछ रही थी, लेकिन गुवन तो बिना कुछ कहे ही वहाँ से निकल जाता है। दोही उसका पीछा तो करती है लेकिन लिफ्ट के अंदर गुवन चला गया था और वहाँ से लिफ्ट का दरवाज़ा बंद भी हो जाता है। दोही को कुछ समझ नहीं आता और गुवन अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से ही पूछ रहा था कि अचानक से मुझे ये कैसा फील हो रहा है, ये सब सही नहीं है, मुझे दोही से दूर रहना होगा। वहीं फिर अगले सीन में हम गायुन को डांस प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जहाँ पर बो क्योंग भी बैठा हुआ था। बो क्योंग गायुन की प्रैक्टिस देख रहा था, तभी गायुन का हाथ कट जाता है उसके हाथ पे जो तलवार थी उससे। अब वो बोग्युन को बोलने लगती है कि ये तलवार इतनी तीखी क्यों कर रखी है, ताकि मैं मर जाऊं। तो बोग्युन बोलता ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो उसकी दवाई लगाने जा ही रहा था कि गायुन खुद ही अपनी दवाई लगा लेती है और बोग्युन से पूछ रही थी कि क्या दोही के साथ गुवन का कोई चक्कर चल रहा है, उन दोनों के बीच में कुछ है। तो बोग्युन साफ मना करता है। वहीं दोही को उसके घर पर देखते हैं जो मनी मन सोच रही थी कि गुवन को आखिरकार हुआ क्या था, क्या वो मुझे लेकर कुछ फील करता है। वो मुझे इस चीज़ का पता जल्दी ही लगाना होगा। और अगले ही सीन में हम दोही को उसकी गाड़ी में देखते हैं जो गुवन से मिलने के लिए निकल ही रही थी। वहीं गुवन भी नहा धोकर फ्रेश हो रहा था और मनी मन सोचता है दोही के बारे में कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता क्यों जा रहा हूँ, शायद ये इसलिए है क्योंकि मेरी पावर्स उसके पास है और कुछ भी नहीं। वहीं दोही भी वहाँ पर पहुँच जाती है और खुद से ही बात करते हुए कह रही थी कि आज तो मैं क्लियर करके रहूँगी। अगर वो मुझे देखकर गुस्सा करेगा इसका मतलब वो मुझे लेकर कोई भी फील नहीं करता, और अगर उसने स्माइल करी मुझे देखकर इसका मतलब साफ है कि वो मुझे लेकर फील करता है। तभी वो वहाँ की कुछ फोटोज को देखने लगती है और कुछ पेंटिंग्स को कि पीछे से उसे किसी के आने की भनक हुई थी और वो पीछे जैसे ही मुड़ती है वहाँ पर तो गायुन खड़ी हुई थी अपनी तलवार के साथ और दोही पर निशाना साधते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और तुम हो कौन। लेकिन तभी वो दोही को पहचान लेती है कि तुम तो दोही हो ना। दोही भी गायुन से कहती है कि हाँ मैं दोही हूँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो। गायुन उसका कोई रिप्लाई नहीं करती और कहने लगी थी कि यहाँ पर अनजान लोगों का आना मना है। तो दोही बोलती है कि मेरा उसके साथ कोई रिलेशन है। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अब वो गुवन के कैबिन में पहुँच चुकी थी जहाँ पर वो सभी चीज़ों को अच्छे से देखने लगती है और किताबों को देखकर बोल रही थी क्या उसे किताबें पढ़ने का शौक है। फिर वो गुवन के उस रूम में चली जाती है जहाँ पर काफ़ी सारी वॉचेस रखी हुई थी और देखकर बोलती है क्या उसे इतनी सारी वॉचेस रखने का शौक है। इतने में उसकी नज़र वहाँ पर पड़ी हुई डिमन बुक पर पड़ जाती है और वो उसे निकालने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन हमारा हीरो यानी कि गुवन वहाँ पहुँचकर उसे ऐसा नहीं करने देता और पूछ रहा था गुस्से में कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। अब तो ही इसका तो कोई रिप्लाई नहीं करती, उल्टा गुवन के गले में पहने हुए उस लॉकेट की तरफ देख रही थी। अब गुवन उससे पूछता है कि तुम आखिरकार देख क्या रही हो। तो अब वहाँ पर पहुँच जाती है गायुन जो गुवन को ऐसी हालत में देखकर बोलती है कि तुम्हें गैरों के सामने ऐसे शर्ट खोलकर नहीं खड़े रहना चाहिए था बेबी। अब बेबी सुनकर वहाँ पर तो हमारी हीरोइन दोही थोड़ा सा जेलस फील करती है कि आखिरकार ये लड़की है कौन। और गुवन अब गायुन को यहाँ से प्रैक्टिस पर जाने के लिए कह देता है और दोही से आकर पूछ रहा था क्या तुम मेरी अब पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर करना चाहती हो। तो दोही बोलती है कि तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, मुझे जस्ट तुम्हारी फिक्र हो रही थी क्योंकि तुमने वहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं कहा और बिना बताए यहाँ पर आ गए। तो गुवन बोलता है कि अब मैं तुम्हारे साथ और काम नहीं करूँगा। दोही बोल रही थी कि क्यों मुझसे कोई गलत बात हुई है। तो गुवन बोलता है कि तुम्हारे साथ काम करने का कोई एक रीज़न या तुमसे बात करने का। अब दोही यहाँ पर चुप कर गई थी और खुद से बोल रही थी कि शायद मैं गलत थी और इतना कहकर यहाँ से गुस्से में निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम किलर को देखते हैं जो एक लॉकर नंबर में कुछ चीज़ रखता है और किसी को मैसेज करके बोल रहा था कि लॉकर नंबर 17 में आकर उस चीज़ को ले लो। तभी हम डोक्यूंग को देखते हैं जो डॉक्टर के साथ बैठा हुआ था। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट बता रहे थे और उसे कहते हैं कि तुम हर तरह से सही हो। तो डोक्यूंग अचानक से बोल पड़ता है कि मैं सही कैसे हो सकता हूँ क्योंकि मैं एक लड़के को मार चुका हूँ। इतना सुनकर डॉक्टर घबरा जाते हैं। तो डोक्यूंग बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं जस्ट चेक कर रहा था कि आप मेरी बात सुन रहे हो या फिर नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम डोक्यूंग के डैड यानी कि सियोकमिन को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ बैठे हुए थे और उनसे हेल्प की मांग करते हैं। तो उसकी पूरी टीम कहती है कि जू ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दोही को दे दी है, इसमें हम तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। तब सियोकमिन उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है ये कहते हुए कि तुमने जू को धोखा दिया है, तुमने प्रोसिक्यूटर से पैसे खाए हैं। तो वो सब बोलने लगे थे कि ये तो हमने तुम्हारे कहने पर ही किया था ना। तो यहाँ पर सियोकमिन बोलता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैंने तुम्हें कहा था। वो सभी बोल रहे थे कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन सियोकमिन कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। अब अगले सीन में हम फिर से डोक्यूंग को देखते हैं जो डॉक्टर को पीटने लग जाता है और साथ में कह रहा था कि आपने सही कहा था,
कि मैं पागल हो चुका हूँ। अब सियोक-मिन घर आ जाता है जहाँ पर डो-क्योंग भी पहुँच गया था। सियोक-मिन डो-क्योंग से एक आदमी के बारे में पूछने लगता है जो उन्हीं की कंपनी में काम करता है, लेकिन डो-क्योंग को उसके बारे में नहीं पता था। वो वहाँ से जाने ही लगा था तो सियोक-मिन की नज़र उसकी शर्ट पर लगे हुए खून के दाग पर पड़ जाती है, लेकिन वो डो-क्योंग से कुछ भी नहीं पूछता। वहीं पास वाले कमरे में हम सैरा को सोता हुआ देखते हैं, जिसके सपने में जू आई थी और उसे दिख रहा था कि कैसे उनकी मौत हुई। ये देखकर वो डर जाती है और डर के मारे उठ भी गई थी। तभी सियोक-मिन उससे आकर पूछने लगते हैं कि तुम डो-क्योंग पर नज़र क्यों नहीं रख रही हो, आखिरकार ऐसा चल क्या रहा है। वो बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। वही सीन दोही पर शिफ्ट करते हैं जो अपने ड्रेस को देख रही थी और उसे याद आता है कि ये तो वही ड्रेस है जो लास्ट टाइम उसने पहनी हुई थी और गुवन उसके काफ़ी क्लोज था। उसे गुस्सा आता है और वो उस ड्रेस को डस्टबिन में जाकर फेंक देती है। वहीं गोवन को भी दिखाया जाता है जो डांस प्रैक्टिस देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान तो दोही पर ही था। डांस प्रैक्टिस खत्म होने के बाद गायुन उनसे पूछने लगती है कि मैंने कैसा डांस किया, तो गोवन बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा किया, लेकिन गायुन बोलती है कि मैंने इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स करी हैं, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। बात तो ये है कि तुम सिर्फ फिजिकली यहाँ पर बैठे हो, मेंटली तुम कहीं और ही हो। तो यहाँ पर गोवन बोलता है कि तुम इतना मत सोचो, जैसे प्रैक्टिस कर रही हो वैसे ही करती रहो। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में वही फुटेज थी जिसमें कि गोवन और दोही साथ में नाचते हुए उन आदमियों को पीट रहे थे, और वो अचानक से ही बीच में ही खराब हो जाती है। तो वो अपने आदमी को बोलता है कॉल करके कि तुमने जो फुटेज भेजी है वो ढंग से काम नहीं कर रही है। तो आदमी बताता है कि वहाँ पर कोई जादुई लड़का था, वो अचानक से ही वहाँ पर सभी लोगों को पीटने लगा और उसी ने ही इस फुटेज को भी खराब किया है। बॉस यानी कि जो काले कपड़ों में बैठा हुआ था वो कहता है कि वो जितना ज़्यादा मायावी होगा खेल में उतना ही मज़ा आएगा। अब हम दोही को देखते हैं जो ऑफिस पहुंची थी और हम ये नोटिस भी करते हैं कि उसकी गाड़ी तो गोवन ही ड्राइव कर रहा था। अब गोवन दोही से बार बार बात करने की कोशिश तो करता है, लेकिन दोही से बार बार इग्नोर करे जा रही थी। ऑफिस पहुंचकर एम्प्लॉय भी ये चीज़ नोटिस कर लेते हैं। अब दोही तो कैबिन में चली जाती है और गोवन बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। तभी दोही के कुछ एम्प्लॉय आकर उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार बात क्या है, लेकिन गोवन तो उसे कुछ भी नहीं बताता, उल्टा उसे ऑफिस में जाकर बंद कर देते हैं और खुद से बात करते हुए कह रहा था कि यहाँ पर तो कोई मुझे अखबार भी ढंग से पढ़ने नहीं देगा। वहीं फिर एक डिलीवरी मैन आया था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी को वहाँ पर ढूंढ रहा है। वहीं दोही भी अब गोवन और दाजियों को मिस कर रही थी, तो बाहर आकर उन्हें देखने लगती है। तो डिलीवरी मैन बिल्कुल दोही के पीछे आ जाता है और उसे टच करने ही वाला था कि दाजियों पीछे से बुक मार कर उसे बेहोश कर देती है और बोल रही थी कि मैंने किलर को पकड़ लिया। इतने में दोही आ जाती है गोवन की बाहों में। गोवन पूछ रहा था कि तुम ठीक हो। अब दोही को रिप्लाई नहीं करती और अगले ही सीन में गोवन क्लियर करता है कि ये कोई किलर नहीं है, ये तो मेरा असिस्टेंट बोक्योंग है। अब गोवन बोक्योंग से अकेले में बात करता है और पूछ रहा था कि तुम्हें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी, वो भी इस भेस में। तो बोक्योंग बोलता है कि आप काफ़ी टाइम से मुझे टेंशन में लग रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही इसका सोल्यूशन ढूंढूं। तो गोवन बोलता है कि जिस चीज़ से मुझे टेंशन थी ना, तुमने वही काम किया यहाँ पर आकर। मैं दोही से दूरी बना रहा था और तुमने मुझे ना चाहते हुए भी उसके क्लोज जाने पर मजबूर किया। इतने में दोही और दाजियों के अंदर आ जाते हैं। दाजियों तो बोक्योंग से माफ़ी मांग रही थी कि इसकी भरपाई मैं कर दूंगी और वो उसे कुछ रुपए देने में हेल्प करती है, लेकिन गोवन ऐसा करने से रोक देता है और कह रहा था कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वहीं बाहर से एक आदमी उन सभी को ऐसे बात करते हुए देख रहा था और वो और कोई नहीं किलर ही होता है जिसने कि मास्क लगाया था। और वो एक आदमी को रोक कर पूछता है कि मीटिंग रूम कहाँ पर है। तो आदमी मीटिंग रूम का रास्ता उसे बता देता है। अब हम मीटिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर दोही के साथ साथ जू की पूरी फैमिली बैठी हुई थी। दरअसल वहाँ पर चेयरमैन की चुनाव होने वाले थे और सभी एक छोटी सी वोटिंग के जरिए वहाँ पर चेयरमैन घोषित भी कर देते हैं, जो और कोई नहीं सियोक-मिन बनता है। अब मीटिंग खत्म हो चुकी थी और दोही यहाँ से जाने लगती है, तो नो सुवान उसे रोक कर कहती है कि चेयरवुमैन तो तुम्हें मैं कभी भी नहीं बनने देती, चाहे इसके लिए मुझे ये सब कुछ छोड़ना ही क्यों ना पड़े। तो दोही रिप्लाई में कहती है कि मुझे भी इतना शौक नहीं चेयरवुमैन बनने का, मैं बस चाहती हूँ कि कंपनी सही से वर्क करे। और वो सियोक-मिन से कहती है कि आशा करूँगी कि आप ये काम को सही से संभालोगे। सियोक-मिन कहता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, कंपनी तो मैं संभाल ही लूँगा और शादी का कार्ड मुझे ज़रूर देना। अब डो-क्योंग भी दोही से कहता है कि तुम्हारे हाथ पर बना यह टैटू काफ़ी अच्छा लग रहा है। इतना कहकर वो चला गया था और नो सुवान यहाँ पर गोवन के पास जाकर उसे बोलने लगती है, क्या तुम मुझे जानते हो। गोवन बोलता है कि नहीं। तो बोलती है कि मुझे तुम्हारा एटीट्यूड काफ़ी पसंद आया, जैसे कि तुमने दोही को वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया था, तो मेरा ये कार्ड रखो। गोवन उसका कार्ड ले तो लेता है, लेकिन रिप्लाई में कुछ भी नहीं कहता। और उसके बाद वो दोही के पास चला गया था जहाँ पर सियोक-ह्यून वहाँ पर पहले से ही मौजूद था और वो गोवन से कहने लगता है कि तुमने मेरी दोही की काफ़ी बार जान बचाई है, उसके लिए थैंक यू। तो गोवन उसे हाथ नहीं मिलाता, उसके हाथ में नो सुवान का कार्ड देता है और कह रहा था कि तुम्हें मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करूँगा।
और मुझे क्या करना चाहिए। इतने में दोही बोलती है कि तुम इसकी बात का बुरा मत मानना, ये ऐसे ही सबसे रूड वे में बात करता है। तो वो यहाँ से अब सियोक्युन को ले जाने लगती है। तो गुबुन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो रिप्लाई में कहती है कि हमें कुछ पर्सनल बात करनी है। और वो बाहर आ गए थे जहाँ पर गाड़ी में दोही के साथ सियोक्युन बैठा हुआ था और हमारा हीरो गुबुन तो बाहर वेट कर रहा था। अंदर की तरफ दिखाते हैं जहाँ पर सियोक्युन दोही को बताता है एक रिपोर्ट के बारे में कि मिराई ग्रुप ने काफ़ी पहले एक जहाज खरीदा था काफ़ी बड़ी कीमत पर, लेकिन वो जहाज अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो दोही बोलती है ये तो धोखाधड़ी का केस लग रहा है। तभी सियोक्युन उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे और गुबुन के बीच में कुछ चल रहा है। दोही साफ इनकार करती है कि नहीं, हम बस काम कर रहे हैं। अब सियोक्युन यहाँ से चला जाता है और दोही भी गुबुन के साथ गाड़ी में निकल पड़ी थी लोयर के पास। अब वो लोयर के पास पहुंचकर उन्हें कुछ सबूत दिखाने लगती है कि कुछ तो गलत हो रहा है। अब लोयर भी उन सबूत को देखकर बोलते हैं कि हाँ गलत तो है, लेकिन तुम ऐसे ही उन पर आरोप नहीं लगा सकती, तुम्हें और सबूत इकट्ठे करने होंगे। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन चले जाते हैं जहाँ पर पुलिस वाला उन्हें उस किलर की फोटो दिखाते हुए कहता है कि हमें उस बाइक वाले का चेहरा दिख गया था, लेकिन वो उस किलर के चेहरे से मैच नहीं कर रहा है। तो दोही कहती है कि उसे पकड़ने के लिए मुझे खुद को चारा बनाना होगा। तो पुलिस वाला ऐसे करने से मना करता है और वो सभी बाहर आ गए थे। और गुबुन दोही से पूछता है कि चारे से तुम्हारा क्या मतलब। तो दोही कहती है कि मैं उस किलर के सामने जाऊंगी, वो मुझे मारने के लिए आएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। अब इसके बाद दोही अपनी ब्लाइंड डेट पर पहुंच जाती है जहाँ पर हम उसी लड़के को देखते हैं जो हमने एपिसोड 1 में देखा था। दोही उससे माफ़ी मांगती है कि हम पहले ब्लाइंड डेट पर नहीं आ पाई। तो वो भी उसकी माफ़ी एक्सेप्ट करके बोलता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम तो चेयर वुमेन बनने वाली हो। ये सब देखकर हमारे हीरो यानी कि गुबुन को तो काफ़ी जेलस फील हो रहा था। वो वहाँ पर काफ़ी बातें कर रहे थे और वहाँ पर खाने की टेबल भी सज जाती है। दरअसल उस लड़के का नाम वो है। वो वहाँ पर दोही को काफ़ी सारी डिशेस के नाम बताने लगता है और काफ़ी अजीब सा भी रिएक्ट कर रहा था। दोही को भी वो कुछ खास पसंद नहीं आया और गुबुन तो उसे देखकर हैरान था कि आखिरकार ये बंदा है क्या। अब वो वहाँ पर दोही को एक डिश के बारे में बताने लगता है कि ये सब अब गुबुन से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो दोही का हाथ पकड़ता है और अपनी पावर की हेल्प से एक छोटा सा मजाक कर लेता है और वो वॉशरूम का बहाना बनाकर यहाँ से चला जाता है। पीछे से दोही गुबुन पर गुस्सा करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो गुबुन बोलता है कि मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मुझे ये सब नहीं पसंद। अब वो वॉशरूम से बाहर आता है और हम देखते हैं कि उसके लिप्स सूज चुके थे और वो दोही से माफ़ी मांगता है कि मुझे काफ़ी पेन है, मुझे घर जाना होगा। दोही भी बोलती है कि हाँ हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। तो वो बोलते हैं कि हाँ ये तो सही है और हम रात को फिर से मिलेंगे, मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। और वो उसका हाथ पकड़ रहा था। ये देखकर गुबुन को तो और भी गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि उसने दोही का हाथ काफ़ी टाइट पकड़ा हुआ था। अब जब दोही और गुबुन यहाँ से जाने लगते हैं तो गुबुन दोही से पूछता है क्या ये सच है कि तुम उसी से शादी करोगी। दोही भी हामी भर रही थी। अब वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं जहाँ दोही ने दाजियों को कॉल लगाया हुआ था और वो से शादी की बात कर रही थी कि मुझे जल्दी ही शादी करनी होगी। तो गुबुन फिर से बोलता है क्या तुम सच में ये करने वाली हो। तो दोही बोल रही थी कि हाँ मैं ये करूँगी क्योंकि वो प्रोसिक्यूटर है और मुझे उसकी ज़रूरत है और अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मुझसे दूर क्यों नहीं रहती। अब गुबुन को भी गुस्सा आता है। वो गाड़ी रोककर दोही से हाथ पकड़कर बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता, चलो उस किलर को मिलकर पकड़ते हैं और मैं अपनी पावर वापस तुमसे ले लूँगा। अब वो दोनों ही इसके बाद एक आदमी के पास आए थे और ये वही गुंडे का आदमी होता है जिसने कि गुबुन को पहले भी मारने की कोशिश करी है। गुबुन उसे किलर की फोटो दिखाकर बोल रहा था कि तुम्हें इसको ढूंढकर मेरे पास लाना होगा। तो वो गुंडे का आदमी बोलता है कि मैं ऐसा भला क्यों करूंगा। अब गुबुन उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसा करना ही होगा वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो विश्वास नहीं करता तो गुबुन दोही का हाथ पकड़कर उसे डराने लगता है। दोही अपना हाथ छुड़वाती है और वो आदमी भी यहाँ से डर कर भाग गया था। दोही पूछ रही थी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो आदमी मरने ही वाला था। तो गुबुन बोलता है कि मेरी प्रॉब्लम तुम हो, अगर तुम मेरी लाइफ में ना होती तो सब कुछ सही रहता, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो सब कुछ बिगड़ गया है। अब दोही को भी ये बातें काफ़ी हर्ट करती हैं और वो गुबुन से कहती है कि तुम अब से मेरी बॉडीगार्ड नहीं हो। खुद भी यहाँ से रोते हुए निकल गई थी। गुबुन भी गुस्से में चला जाता है। हम दोही को बाहर देखते हैं जो अपने और गुबुन के कुछ मूवमेंट्स को याद करने लगती है कि कैसे गुबुन की पावर दोही के पास आ गई। तभी वहाँ पर डांचियों आती है जो दोही को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जा लेती है घर तक। जब दाजियों ने दोही को घर छोड़ा वो तो गाड़ी चलाकर यहाँ से निकल गई थी, लेकिन पीछे ही हम किलर को देखते हैं जो दोही को अंदर जाते हुए देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ गुबुन तो अपने डांस हॉल में होता है जहाँ पर गायों डांस कर रही थी। वापस दोही को दिखाया जाता है जिसने कि अब ड्रेस चेंज कर ली थी और वो फ्रेश होकर बैठी हुई थी और इन बातों को याद करती है। तभी उसे डोर नॉक की आवाज़ सुनाई दी थी। ये देखकर वो डर जाती है और डोर के पास जाने लगती है डरते डरते, लेकिन पीछे से किलर उसे पकड़ लेता है। अब दोही को जैसे ही होश आया तो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे थी। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपनी जान के लिए भीख मांग रही थी। किलर वहीं ऊपर खड़ा हुआ था जो एक एक करके उस कर्टन को काट रहा था।
वो जैसे ही पहले कर्टन को काटता है दोही रोते हुए उससे बोल रही थी कि प्लीज मुझे मत मारो, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था। वो दूसरे कर्टन को भी काट देता है। दोही वहाँ पर गिर ही रही थी कि तभी हमारा हीरो यानी कि गुवन उसे आकर पकड़ लेता है। दोही ने ऊपर की तरफ देखा और वो गुवन को चिल्लाते हुए बुलाती है। गुवन भी दोही का नाम लेता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे माय डीमन एपिसोड नंबर 5 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।